हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आईटीआर अपडेटेड रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, वो भी सैलरीड पर्सन के लिए। तो फ्रेंड्स, सैलरीड पर्सन के लिए हम लोग आईटीआर 1 फाइल करने वाले हैं और कैसे करते हैं इसका फुल प्रोसेस आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए और आइए चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे रिटर्न फाइल किया जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। तो हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम लोग ओपन करते हैं गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। देखिए, जो पहला वाला साइट आएगा incometax.gov.in, ये हमारा इनकम टैक्स का ऑफिशियल साइट है। इसको ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको करना है क्या, ईमेल आईडी, यहाँ पे यूजर आईडी डालना है। तो यूजर आईडी आपका जो पैन नंबर होता है वही यूजर आईडी होता है। तो पहले हम अपना पैन नंबर डाल दें। ठीक है, ये हमारा यूजर आईडी हो गया। इसके बाद आपको यहाँ अपना पासवर्ड डाल, पासवर्ड आप जो आप रजिस्ट्रेशन के समय बनाए थे वही आपका पासवर्ड होता है, तो आपको पासवर्ड डाल देना है। आज हम लोग जिनका रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो सर्विस मैन है, उनका आईटीआर 1 हम लोग फाइल करेंगे। वो जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, उनका हम लोग आईटीआर फाइल करेंगे, आईटीआर 1। ठीक है, तो आज हम लोग आईटीआर 1 सीखेंगे। तो सब देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, इनकम टैक्स रिटर्न वाला पेज खुल गया। अगर ये पेज नहीं खुलता तो इसका प्रोसेस देखिए क्या है। आपको ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे, सेम पेज ओपन। अब जब लॉगिन भी करते हैं तब भी यही पेज ओपन। हम लोग आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग को फाइल करना है 24-25 का। ठीक है, असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट कर ली। अब रिटर्न फाइलिंग टाइप, आज हम लोग कौन सा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 139.8 ये इसका सेक्शन नंबर 139.8 आप याद रखें। अपडेटेड रिटर्न, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, तो नहीं, हम लोग ऑडिटेड नहीं है, तो इसको नो करें। अब आईटीआर टाइप देखिए आ गया। हम लोग को कौन सा आईटीआर फाइल करना है, आईटीआर 1। ठीक है, ये हो गया आईटीआर 1। अब यहाँ से करेंगे सब। देखिए, सबमिट करने के बाद एक आएगा कंसेंट, उस पर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये फाइल जो होता है अपडेटेड रिटर्न जो फाइल होता है, ये यूटिलिटी बेस्ड फाइल, एक्सेल यूटिलिटी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें सारा फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसको अपलोड कर देना है, जेसन फाइल। देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में ऑप्शन है अपलोड, यहाँ से आपका फाइल अपलोड होगा, आपका रिटर्न फाइल। ठीक है, तो हम लोग यूटिलिटी डाउनलोड देखिए यहाँ से करते हैं। इन्फॉर्मेशन के नीचे जो टैब है, क्लिक पे हम लोग क्लिक करेंगे, पहला वाला क्लिक हेयर पे, तो आपका यहाँ से यूटिलिटी डाउनलोड, आपका यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो हमारा क्या हुआ है 24-25। अगर आप 23-24 का भर रहे हैं तो यहाँ पे आप 23-24 सेलेक्ट कर लेंगे। 22-23 का भरना, 22-23 का कर 24। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए आईटीआर 1 है, पहला आईटीआर 1 2 3 4, तो हम लोग को फाइल करना 1, तो आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे और उसके नीचे जो है यूटिलिटी एक्सेल बेस पे क्लिक करेंगे, तो हमारा यूटिलिटी फाइल जो है एक्सेल यूटिलिटी फाइल वो डाउनलोड हो जाएगा। एक काम यहाँ हो गया। अब आपको इसको क्लोज कर देना है, फिर से यहाँ जाना है पहले वाले पेज पे। अब जो सेकंड वाला क्लिक है, यहाँ से आपको प्री फिल्ड डेटा डाउनलोड करना। इसका भी काम क्या है हम बताएंगे आपको, आप याद रखें। हम लोग प्री फिल्ड डेटा डाउनलोड करें, यहाँ भी आपका असेसमेंट या सेलेक्ट कर लेना 24 पे डाउनलोड, तो हमारा प्री फिल्ड डेटा डाउनलोड हो गया, एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड। तो अब हम लोग पहले जाएंगे एक्सेल यूटिलिटी वाले फाइल को ओपन करें, का जो भी डाउनलोड फोल्डर होगा वहाँ पे गया होगा आपका यूटिलिटी फाइल, ओपन किए उसको, विन रार से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट किए, ओके किए, हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट होके एक फोल्डर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल है ये। तो सबसे पहले आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए इस पर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जनरल टैब के नीचे, सबसे नीचे आपको यहाँ पे एडवांस के नीचे एक अनब्लॉक ऑप्शन दिख, उसके बगल में चेक बॉक्स, वहाँ पे आपको चेक कर देना है, टिक कर देना है। ठीक, इसके बाद अप्लाई कर देना है, ओके करना, आपका ये अनब्लॉक। अब हम इसमें काम करेंगे, इसको डबल क्लिक करके ओपन करें, फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए पहले ऊपर में क्या आ रहा है, इनेबल कंटेंट, तो इसको आप इनेबल कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं आता इनेबल, तो यहाँ से हम लोग इनेबल कर दिए। अब देखिए आप के सामने आ गया, यहाँ से इसको ओके करना है।
ठीक है, अब आपके सामने ITR 1 का एक्सेल यूटिलिटी फाइल ओपन हो गया है। 4 पेज है टोटल, 4 टैब है, इनकम टैक्स डिटेल्स, TDS TCS सब पेड। अभी देखिए क्या करना है, यहाँ से हम लोग को पहले इंपोर्ट प्रीफिल, अभी हम लोग कुछ देर पहले प्रीफिल डाउनलोड किए थे, प्रीफिल डेटा, तो यहाँ से उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद क्या होगा आप इंपोर्ट करके देखिए। ठीक है, डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड में ये देखिए आपका इंपोर्ट डेटा, देखिए मैजिक क्या हुआ, मीन्स कस्टमर का पूरा डिटेल्स, नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। जो जो डिटेल्स इनकम टैक्स के पास है वो सारा डिटेल्स आपका फाइल हो, मतलब फाइल में फिल हो गया। ठीक है, आपको अब उतना चीज़ भरने का ज़रूरत नहीं है। अब जो जो रिमेनिंग रह गया आपको वो फिल करना है सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप में सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारा जो क्लाइंट है वो, तो हम लोग यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिए। देखिए हम लोग नीचे आ गए। अब यहाँ से आपको सैलरी और एज पर सेक्शन 17(1), अब इनका सैलरी डिटेल्स डालना है। तो सैलरी डिटेल्स आप इनसे, तो यहाँ से हम लोग सैलरी डिटेल्स आप कस्टमर का फॉर्म 26A से, फॉर्म 16 से, फॉर्म 16 से ले सकते हैं, या फिर अगर वो भी नहीं है तो आप सैलरी स्लिप से भी ले सकते हैं। उसका सैलरी कितना आया टोटल 1 ईयर में वो आपको डालना है यहाँ पे। तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में हम लोग यहाँ पे सैलरी डालेंगे उनका। ठीक है, ये हो गया, सैलरी डिटेल्स यहाँ डाल दिए। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। हाउस, देखिए यहाँ पे है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में डाल देना। अगर वो खुद अपने घर में रहते हैं तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर देना है। अगर वो रेंट पे लगाए हुए हैं घर का, मीन्स अगर आपको रेंटेड इनकम भी शो करना है कि रेंट से भी कुछ इनकम कर रहे हैं तो आपको लेट आउट कर देना है, मीन्स वो बाहर रहते हैं और वहाँ रेंट से कमा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब वो खुद अपने घर में ही रहते हैं, तो कोई रेंटेड इनकम शो नहीं करना मुझे। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है फाइल्ड अंडर सेक्शन, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और 139(8) सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके सब कुछ सही है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे वैलिडेट पे क्लिक। इनकम सीट, इनकम डिटेल्स इज ओके, मीन्स आपका सारा डिटेल्स ओके है, आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम लोग आ गए यहाँ से सेकंड वाले टैब पे आएंगे, पार्ट ए जनरल में। पार्ट ए जनरल में देखिए क्या करना है, पहला A5 कॉलम में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वेदर रिटर्न प्रीवियसली फिल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर, मीन्स आप पहले इसका रिटर्न फाइल किए हैं या नहीं, तो नहीं किए हैं, यहाँ पे नो कर दे। अगर आप पहले से फाइल किए हैं तो आप यहाँ पे यस करना आपको। ठीक है, यहाँ से आपको फिर से नीचे आना है। A8 कॉलम में आपको पूछा जा रहा, आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एंड अपडेट रिटर्न एज पर कंडीशन लेड आउट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोविजन 139(8)। आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आप एलिजिबल है, तो यहाँ पे आपको कर देना है यस पे क्लिक। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, यस पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद रीजन फॉर अपडेटिंग योर रिटर्न, आप रीजन क्यों आप रिटर्न अपना अपडेट कर रहे हैं, क्यों रिटर्न फाइलिंग करने जा रहे हैं, तो प्रीवियसली नॉट फिल्ड आपको लिख देना है क्योंकि आप पहले फाइल नहीं किए हैं। इसके बाद आर यू फाइलिंग अंडर पीरियड, तो आपको 12 मंथ अंडर अप टू 12 मंथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आपका सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से फिर से हम लोग करेंगे वैलिडेट पे क्लिक। देखिए आपका पार्ट ए जनरल सीट जो है ओके है, इसको ओके कर दिए, 2 पेज आपका हो गया कंप्लीट। तो हमारा पार्ट ए जनरल वाला पेज भी ओके है। अब हम लोग जाएंगे TDS वाले पेज पे, तो इनका TDS कटा ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ओके करके यहाँ से वैलिडेट करेंगे। देखिए सीट TDS इज ओके, इसको भी ओके, कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको नेक्स्ट टैब में जाना है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, ओके। अब आपको टैक्स पेड वेरिफिकेशन वाले पेज में आना है, यहाँ पे आपको डालना है उनका अकाउंट नंबर। ठीक है, जो क्लाइंट है उनका आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा डिटेल्स डालना है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग डाल दिए IFSC कोड जो बैंक अकाउंट में लिखा हुआ था, नेम ऑफ बैंक अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर आप डाल दिए। यहाँ से आप अपना टाइप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट कर लिए, करंट अकाउंट है, सेविंग है, जो भी आपका, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे प्लेस में आपको प्लेस जो भी आपका है वो फिल कर देना है यहाँ पे। ठीक है, बस ये पेज आपका हो गया कंप्लीट, लेकिन वैलिडेट अभी ये नहीं होगा। चलिए वैलिडेट भी हो गया। पार्ट बी ATI वाले पेज पे आ गए। अब आपको यहाँ पे फाइल फिल करना है, पहले आपको BSR कोड हमारा है। ठीक है, BSR कोड आपका ये हो गया, जो चालान आप जनरेट किया आपको सारा डिटेल्स उसी में मिल जाएगा, तो वहाँ से हम लोग BSR कोड भर दिए। अब डेट ऑफ चालान हमारा है 11/04/2025। ठीक है, ये हमारा चालान का डेट। अब सीरियल नंबर ऑफ चालान यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आपको अमाउंट डालना है, अमाउंट आपका है 1000। ठीक है, तो ये आपका चालान का डिटेल्स हो गया, यहाँ से हम लोग फिल कर दिए। अब यहाँ से आपको क्लिक करना है वैलिडेट पे। नेट अमाउंट पेबल इज, देखिए अब यहाँ पे एरर आ गया, आपका पेज वैलिडेट नहीं हुआ। अब ये कैसे हटेगा एरर, आपको आना है फिर से इनकम डिटेल्स वाले पेज पे, यहाँ पे इसको एक बार वैलिडेट कर दीजिए, सीटी जोक के सब कुछ ओके है। फिर वो एरर क्यों आ रहा है, तो वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अभी तक अपना टैक्स कैलकुलेट नहीं किए हैं। आपको यहाँ से करना है अपना टैक्स कैलकुलेट। देखिए हो गया टैक्स कैलकुलेट। अब आप आइए वेरिफिकेशन वाले पेज पे, देखिए यहाँ 1000 टैक्स होने लगा। अब यहाँ आइए, यहाँ पे आपका वैलिडेट हो जाएगा। देखिए हो गया, समझ गए। अब हम लोग फिर से आएंगे इनकम डिटेल्स वाले पेज पे, टैक्स हो गया कैलकुलेट। अब हम लोग को क्या करना है, सीधा जनरेट जेसन फाइल पे क्लिक। प्लीज वेरीफाई द TDS स्टेटमेंट इज सबमिटेड फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर।
ओके ओके ओके। तो हम लोग को यहाँ से वेरीफाई करना है टीडीएस वाला सेक्शन को, तो यहाँ पे सीधा आपको सेव जेसन करना है, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेरीफाई भी हो गया आपका और आपका जेसन फाइल क्रिएट भी हो गया। जेसन फाइल गया कहाँ, तो जेसन फाइल गया आपका डाउनलोड फोल्डर में, जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट करके रखा था ना एक्सेल यूटिलिटी, देखिए वहाँ पे ऊपर में जेसन फाइल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब रिटर्न फाइल करने का बारी आ गया। अब हम लोग फिर से ITR ओपन किए हैं, डैशबोर्ड पे आ गए। अब यहाँ से आपको ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 24-25, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अपडेटेड रिटर्न, यहाँ से सेलेक्ट करना है नो क्योंकि आप ऑडिटेड नहीं, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ ITR 1 हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट ITR टाइप कर लिए 1, अब यहाँ से किए कंटिन्यू देना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, अपलोड योर फाइल ITR from here attach file only JSON file are allowed, मीन्स आप जो JSON फाइल क्रिएट किए हैं वही यहाँ पे आपको अपलोड कर देना। देखिए यहाँ से फाइल हम लोग अपलोड कर रहे हैं, अपलोड हो रहा है फाइल। अब देखते हैं क्या एरर आता है। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, वैलिडेटेड सक्सेसफुल, मीन्स आपका एरर हट गया, कोई एरर नहीं है। वो सर्वर एरर होता है कभी कभी, इसलिए आप दोबारा उसको लॉगिन करके आप लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे तो वो एरर हट जाएगा। ठीक है, अब जाना है यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे। अब यहाँ से आपको आधार OTP से इसको वेरीफाई करना है, और अपडेटेड रिटर्न जो है इंस्टेंट वेरीफाई होता है, मीन्स आप इसको बाद में वेरीफाई नहीं कर सकते, अभी का अभी आपको करना होगा वेरीफाई। अब यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे जनरेट OTP पे, तो आपका जो उनका आधार नंबर है, जो क्लाइंट का आधार वाला नंबर है, उस नंबर पे एक 6 डिजिट का OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ डाल देना है और वेरीफाई हो जाएगा आपका ITR। तो देखिए हम लोग OTP डालते हैं अभी। ठीक है, वैलिडेट कीजिएगा, आपका ITR फाइल हो गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि ITR 1 सैलरीड पर्सन के लिए ITR 1 अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। उम्मीद है आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।